बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आयशा अफजल एंड वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 7 बुक साइंस चैप्टर 9 की जो है वो कंटिन्यूशन है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेचुरल ऑडिटरी फिनोमेना के ऊपर डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इको के बारे में कि इको जो है वो क्या होती है और उसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ साउंड्स इन एवरीडे लाइफ के जो साउंड है उसकी जो एप्लीकेशंस है हमारी डेली लाइफ में वो क्या क्या है डियर स्टूडेंट्स। तो आइए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो कि है नेचुरल ऑडिटरी फिनोमेना के ऊपर। नेचुरल ऑडिटरी फिनोमेना एक स्पेशल साउंड इवेंट है जो कि नेचर में मौजूद है कि किस तरह साउंड जो है वो साउंड वेव जो है वो ट्रैवल करती है, रिफ्लेक्ट करती है और इंटरेक्ट करती है विद द इन्वायरमेंट। इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास दो हैं, एक इको है और एक साउंड ऑफ थंडर है। ये दोनों हमें बताती हैं कि साउंड जो है वो किस तरह लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है वो बिहेव करता है। पहले हम डिस्कस करते हैं इको के बारे में कि जो इको है वो क्या है। इको जो है एक ऐसा साउंड है जो हम सुनते हैं अगेन आफ्टर इट रिफ्लेक्ट ऑफ अ डिस्टेंट सरफेस, यानी कि हमें एक किसी सरफेस से टकरा कर जो आवाज़ आती है वो बेसिकली इको कहलाती है। और ये साउंड जब प्रोड्यूस होता है तो वेव जो है वो आउटवर्ड ट्रैवल करती है और एक लार्ज बैरियर स्ट्राइक करती है, जैसे कि माउंटेन है, बिल्डिंग है, कैनियन वॉल है या क्लिफ है। और बाउंस भी क्या होता है कि इन सब से टकरा कर जब बाउंस बैक होती है वेव तो फिर हमें सुनाई देती है। तो वो जो एक इको है वो हम क्लियरली फील कर सकते हैं क्योंकि वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना रही होती है। वहाँ से जब साउंड जो है वो ट्रेवल बैक करता है यानी कि रिफ्लेक्ट करता है तो एटलीस्ट 0.1 सेकेंड्स जो है ना ओरिजिनल साउंड के बाद वो हमें फील होता है, यानी कि जो ओरिजिनल साउंड आता है ना उसके बाद हमें 0.1 सेकेंड के बाद एटलीस्ट हमें वो साउंड जो है वो फील होता है इको का। ये इसलिए होता है कि जो इको होती है वो हमें ओपन स्पेसेस लाइक हिल्स, टनल, लार्ज एम्प्टी हॉल्स और नियर माउंटेन्स में ज़्यादा जल्दी फील होती है। फॉर एग्जांपल, जब आप शाउट करें हेलो इन अ वैली एंड नियर टॉल बिल्डिंग, यानी कि कोई भी बड़ी बिल्डिंग हो जो खाली हो जिसमें कोई सामान ना हो, या आप किसी वैली में चले जाएं तो वहाँ ना आप अगर हेलो बुलाते हैं तो आपको वो साउंड दोबारा वापस सुनाई देता है कि कोई आपको हेलो बुला रहा है। ये जस्ट क्यों होता है कि साउंड वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं सरफेस के साथ और वापस हमारे पास आती हैं, इसलिए हमें अपनी ही आवाज़ जो है वो दोबारा सुनाई देती है। तो स्टूडेंट्स, इसको इको कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साउंड ऑफ थंडर के बारे में। थंडर जो है बेसिकली प्रोड्यूस होता है जब लाइटनिंग रैपिडली जो है वो हीट कर देती है एयर को, और इसकी वजह से क्या होता है कि ये एक्सपेंड होता है और साउंड वेव जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, अब लाइट ट्रेवल जो है वो चूँकि साउंड से ज़्यादा फास्ट जो है वो ट्रेवल करती है, तो हम लाइटनिंग देखते हैं जब हम थंडर को सुनते हैं। मतलब कि इनके दरमियान में थोड़ा सा डिले होता है कि लाइटनिंग हमें पहले फील होती है और आवाज़ हमें बाद में सुनाई देती है। ये जो बादलों का गरजना होता है डियर स्टूडेंट्स, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप अगर देखें तो आपको जो है वो लाइटनिंग पहले उसमें नज़र आती है, आवाज़ उसकी बाद में नज़र आती है। ये डिले क्यों होता है? क्योंकि लाइट जो है चूँकि वो जल्दी ट्रैवल करती है और साउंड जो है उसका ज़रा ट्रैवल मीडियम थोड़ा स्लो है, इस वजह से इस तरह होता है। और जब स्ट्राइक जो है वो डिस्टेंट हो जाती है तो थंडर साउंड जो है वो लंबा हो जाता है और रंबलिंग हो जाता है, जिसकी वजह से साउंड वेव रिफ्लेक्ट करने के बाद स्कैटर्ड होती है क्लाउड्स के अंदर और एयर लेयर्स के अंदर। अब स्टॉर्म में क्या होता है कि आपको एक ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइटिंग नज़र आती है और आप थंडर फील करते हो कुछ फ्यू सेकंड के बाद। ये थोड़ा सा डिले हमें फील होता है और ये जो डिले होता है ये बेसिकली इसीलिए होता है क्योंकि इन दोनों के ट्रैवल टाइम में जो है डियर स्टूडेंट्स वो डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ साउंड इन डेली लाइफ के। डेली लाइफ में साउंड की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? सबसे पहले हमारे पास कम्युनिकेशन है। हम साउंड का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, सुनने के लिए और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। उसी के साथ साथ हम फ़ोन, टेलीविज़न और रेडियो ये सब जो ऑपरेट कर रहे हैं ये भी सब का सब ऑपरेट हो रहा है साउंड वेव्स के थ्रू। इसके बाद मेडिकल यूजेस में अगर हम देखें तो डॉक्टर्स जो हैं वो अल्ट्रासाउंड यूज़ करें टू चेक द इंटरनल ऑर्गन्स, मॉनिटर प्रेगनेंसी एंड डायग्नोसिस डिजीज़। बेसिकली ये भी अल्ट्रासाउंड का जो है वो भी साउंड जो है वो साउंड के अंदर ही आ रहा है हमारी डेली लाइफ में। और नेविगेशन और सेफ्टी, शिप्स और सबमरीन्स जो हैं बेसिकली वो सोनर को यूज़ करती हैं टू डिटेक्ट अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स लाइक एनिमल्स, बैट, डॉल्फिन। इन सबको बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए वो सोनर का इस्तेमाल करते हैं और वो सोनर जो है बेसिकली साउंड ही प्रोड्यूस करता है डियर स्टूडेंट्स। एंटरटेनमेंट में हम म्यूज़िक सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, गेम्स, इन सब में साउंड होता है डियर स्टूडेंट्स और ये हमारा इंजॉयबल जो है वो एक्सपीरियंस होता है। स्पीकर हो गए, हेडफोन हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब के सब रिलाई कर रहे हैं साउंड्स के ऊपर ही। उसी के साथ हमारे पास अलार्म है, अलर्ट्स हैं, लाइक सायरन्स हैं, कुछ डोर बेल्स होती हैं, स्कूल बेल्स होती हैं, सिक्योरिटी अलार्म्स होते हैं। तो ये सारे के सारे लोगों को वार्न करने के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए होते हैं, लेकिन बेसिकली रिलाई
ये भी डियर स्टूडेंट्स साउंड पे ही कर रहे होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इको को डिस्कस किया, जिसमें हमने एप्लीकेशंस को डिस्कस किया, जिसमें हमने मल्टीपल यूजेस को डिस्कस किया। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।